ये की फैक्ट है, याद रखते हैं। हाँ, लास्ट डे वो सेम होंगे जी। सलाम। सर लेक्चर हो रहा था ना पहले? नहीं, अभी स्टार्ट किए। क्यों, बताता हूँ जी। आज सुन हम के डिस्कस कर रहे आधे हैं। घंटे का होगा लेक्चर, 4 बजे क्लास एंड होती है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये देख लो अब क्या पढ़ा रहा हूँ। डे एंड डेट प्रॉब्लम्स पढ़ा रहा हूँ भाई। तो डे एंड डेट प्रॉब्लम्स में मैं ये पढ़ाना शुरू किया था कि कॉमन सर ईयर। कैमरा टेढ़ा है, कैमरे का एंगल खराब है। ठीक है, यस सर। अब ठीक है। तो डे एंड डेट प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईक्यू में। कॉमन ईयर हैज 365 डेज, हम सबको पता है। अब 365 डेज में हमारे पास 52 वीक्स होते हैं, और एक दिन जो बच जाता है उसको हम कहते हैं वन ऑड डे। क्योंकि हमारे पास 365 डेज हैं, जब हम 7 पे उसको डिवाइड करेंगे हमारे पास 52 एज ए क्वोशंट आएगा और एक रिमाइंडर बच रहा होगा। मींस टू से 364 डेज कवर हो रहे होंगे इन 52 वीक्स में, और एक हमारे पास जो इजाफी दिन होगा उसको हम ऑड डे कंसीडर करेंगे। सिमिलरली एक लीप ईयर है, उसमें 366 डेज होते हैं और 52 वीक्स होंगे, और इसमें 2 इजाफी दिन आ जाएंगे तो उसको हम 2 ऑड डेज कंसीडर करेंगे। अब लीप ईयर में आपके पास एक दिन इजाफी कहां से आता है? फेब्रुअरी इन अ लीप ईयर हैज 29 डेज, एवरीबॉडी नोज इट। फिर उसके बाद यहां पे मैंने बात की, अ ईयर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 इज कंसीडर्ड टू बी एज द लीप ईयर। ऐसे साल जो कि 4 पे डिवाइड हो जाते होंगे उनको लीप ईयर कंसीडर किया जाता है। दैट इज 1980, 1984, 1988, 1992, सो फार एंड सो ऑन 2008 तक ये लीप ईयर्स कंसीडर होंगे। अब अगर थोड़ा सा मैं इस तरफ करूं तो यहां पे नोट करके मैंने बातें लिखी हुई हैं। अ ईयर विच इज इवनली डिविजिबल बाय 100। अब यहां पे सेंचुरी वाले सालों की बात कर रहा हूं, लाइक 2000, 2400, ठीक है, 1500, 1600। अ ईयर विच इज इवनली डिविजिबल बाय 100 इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एज द लीप ईयर। ऐसे साल जो कि 100 पे डिवाइड हो जाएं वो लीप ईयर कंसिडर नहीं होंगे, अनलेस और अंटिल अ ईयर हैज टू बी डिविजिबल बाय 400। तो वो जो सेंचुरी वाले साल हैं उनको 400 पे भी डिवाइड होना पड़ेगा। लाइकवाइज 2000 एंड 2400 ये 400 पे डिवाइड हो जाते हैं, ये सेंचुरी वाले ईयर्स हैं आपके पास, तो ये कंसिडर होंगे लीप ईयर्स। और ऐसे कौन से साल हैं जो लीप ईयर कंसिडर नहीं होंगे? 2000 जो कि सेंचुरी वाले होंगे, 1800, 1900, 2100, 22, 23 एंड 2500 ये लीप ईयर कंसिडर नहीं होंगे, बिकॉज ये मेरे पास 400 पे डिवाइड नहीं होते। यहां पे एक और बात लिखने लगा हूं, उसको नोट कीजिएगा कि कॉमन ईयर जो हमारे पास 365 डेज का होता है, ठीक है, उसके अंदर साल का जो पहला दिन होगा, कैलेंडर खोल के अभी देख लो, ठीक है, कोई भी ईयर निकालो विच इज अ कॉमन ईयर, शुडंट बी अ लीप ईयर, लीप ईयर नहीं होना चाहिए। तो साल का जो पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 ठीक है, 2021 की बात करें, 1 को अगर देख लो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी दिन है, सैटरडे है, तो लास्ट 31 दिसंबर को भी सैटरडे होगा, विच एवर डे इट इज। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अगर हम लीप ईयर पे ये बात लेकर जाएं तो लीप ईयर में क्या हो जाएगी? लीप ईयर में साल का जो पहला दिन होगा, जो साल का आखिरी दिन होगा, वो उससे एक दिन आगे होगा। डू यू एग्री? फॉर एग्जाम्पल 1 लीप ईयर, कोई भी लीप ईयर है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 1600, यहां पे हमारे पास 2016 और 2020 वो लीप ईयर कंसिडर हो रहा था ना, तो 2020 लीप ईयर था, तो 2020 में साल का जो पहला दिन होगा वो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मंडे है, तो लास्ट डे क्या होगा? दैट वुड बी ट्यूसडे। इसी लिहाज से क्वेश्चन कुछ इस तरह भी पूछा जा सकता है कि साल का पहला दिन बता दिया जाए और अगले साल का पहला दिन पूछा जाए, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपकी बुक में क्वेश्चन किस तरीके से दिए हुए हैं मैं उसको डिस्कस करता हूं, और उसके अंदर क्या टेक्निक्स हो सकती हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये जितनी भी बातें बताई हैं ये सारी ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। सो आई वॉन्ट बुक्स खोल लें। जी, आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42 विद यू। क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 47 तक मार्क कर लें। इसी तरह डे एंड डेट प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हैं, मैं मेंशन कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 40 से 47 तक, ठीक है, ये डे एंड डेट प्रॉब्लम्स हैं। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 42 ऑफ योर बुक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इट वुड बी थर्सडे 2 days आफ्टर टुमारो, मैं लिख भी देता हूं, इट वुड बी
थर्सडे, क्वेश्चन नंबर 42 लॉजिकल रीजनिंग का देख लो ना भाई। इट वुड बी थर्सडे 2 days आफ्टर, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो नोट कर सकते हैं, 2 days आफ्टर टुमारो। What was 2 days before yesterday? What was 2 days before yesterday? पूछ लो यार, किसी से पूछ लो। Options are alpha option Saturday. हाँ मिल गया पेज नंबर। सर काइंडली जी। कैमरे का एंगल ठीक कर दें। जी, इट वुड बी थर्सडे 2 days आफ्टर टुमारो। व्हाट वाज 2 days बिफोर यस्टरडे? ऑप्शंस हैं सैटरडे, मंडे, चार्ली, फ्राइडे एंड डेल्टा वेंसडे। जी लिसन टू मी। अब ऐसे क्वेश्चन हैं, देन अगेन ये वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वर्बल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो कोई ना कोई टेक्निक उसके साथ आती है, ठीक है, जो कि उन सवालों को सॉल्व करने के लिए आसान बना देती है, आसान तरीकेकार होता है, ताकि आप उन लफ्जों की जो पजल फॉर्म आ रही है, रिडल फॉर्म आ रही है, उनके जो आपको उलझा रहे हैं अल्फाज या सेंटेंसेस, वो आप ना उलझ पाए, ठीक है। तो यहां पे देखें, हमारे पास हम एक पूरा 7 दिनों का ना पूरा टेबल बनाने जा रहे हैं, दैट इज टुडे, ठीक है। आज अगर टुडे मैं कंसिडर कर रहा हूं तो कल क्या होगा? टुमारो। यस्टरडे पीछे जाऊंगा ना, कल के लिए, हाँ। तो टुडे, फिर टुमारो, फिर डे आफ्टर टुमारो, फिर नेक्स्ट आपके पास 2 days आफ्टर टुमारो। जी पीछे चले जाएं अगर, यानी प्रीवियस डे, तो वो हमारे पास क्या होगा? यस्टरडे। उससे बैकवर्ड आएंगे तो डे बिफोर यस्टरडे, देन वी हैव 2 days बिफोर यस्टरडे, 2DBY। पूरा 7 दिनों का टेबल बन गया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आते हैं। इट वुड बी थर्सडे 2 days आफ्टर टुमारो। थर्सडे कब होगा? 2 days आफ्टर टुमारो पे। 2 days आफ्टर टुमारो यहां पे है, प्लेस कर देते हैं। कर दिए? पूछ क्या रहा था? व्हाट वाज 2 days बिफोर यस्टरडे? 2 days बिफोर यस्टरडे ओवर हेयर। तो ये थर्सडे के बाद दोबारा अपने साइकिल को रिपीट करेगा और दोबारा यहां से स्टार्ट होगा। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि थर्सडे से पहले वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे, और ये क्या होगा? तो या आप बैकवर्ड आ जाएं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो थर्सडे से वेरी नेक्स्ट डे दैट वुड बी फ्राइडे, और वो 2 days बिफोर यस्टरडे ही होगा, जो वो क्वेश्चन में पूछ भी रहा था। कोई मसला परेशानी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट वुड बी चार्ली ओवर हेयर। जी जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, समझ आई? नो सर। क्या समझ नहीं आया? सर सारे ही नहीं समझ आया, दोबारा बता दो। जी मैं समझाता हूं। हाँ जी, इधर कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से। हाँ जी प्लीज, मैं समझा देता हूं। जी मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था, इट वुड बी थर्सडे। वो कह रहा है थर्सडे वो वाला दिन होगा। कौन सा दिन होगा भाई? 2 days आफ्टर टुमारो। टुमारो से 2 दिन आगे जाने वाला, ठीक है। फिर कह रहा था व्हाट वाज 2 days बिफोर यस्टरडे। तो वो ये पूछ रहा है कि 2 days बिफोर यस्टरडे, यानी यस्टरडे से 2 दिन पीछे जाऊंगा तो कौन सा दिन होगा? तो उसकी आसानी के लिए मैंने क्या किया, एक पूरा टेबल बना दिया। फॉर एग्जाम्पल आज का जो दिन है उसको मैं टुडे सपोज करता हूं, तो फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं कि कल जो आने वाला दिन है उसको टुमारो कहते हैं। फिर इस टुडे के रेफरेंस से ही ये डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा,
ठीक है, यानी टुमारो के बाद, यानी परसों को आप क्या कहते हैं, डे आफ्टर टुमारो। फिर तरसों को क्या कहेंगे, 2 days आफ्टर टुमारो विद रिस्पेक्ट टू टुमारो। इज दैट क्लियर? अच्छा चलो फिर प्रीवियस आ जाओ, दैट इज यस्टरडे, यानी पिछला दिन। फिर उस पिछले से पिछला दिन, दैट इज डे बिफोर यस्टरडे। और फिर उसके बाद फिर उससे पिछला दिन, दैट इज 2 days बिफोर यस्टरडे, यानी यस्टरडे से 2 दिन पीछे। तो मैंने क्या किया कि जो वो मुझे कह रहा था मैंने सिर्फ इस टेबल के अंदर प्लेस किया है, दैट इज इट वुड बी थर्सडे। वो कह रहा है थर्सडे होगा, मान लेते हैं ये बात, थर्सडे होगा। कब होगा? 2 days आफ्टर टुमारो, 2 days आफ्टर टुमारो पे। टुमारो से भी आगे चलें तो 1 दिन, और ये 2 दिन ही बनता है, ये 2 दिन का गैप लेकर नहीं आना, समझ आई? आफ्टर टुमारो, यस, नहीं, टुमारो से आगे डे आफ्टर टुमारो आएगा, 1 दिन हो जाएगा। डे आफ्टर टुमारो से आगे जाएंगे तो 2 दिन पूरे हो जाएंगे, दैट इज थर्सडे। और फिर व्हाट वाज 2 days बिफोर यस्टरडे, यानी वो ये पूछ रहा है 2 days बिफोर यस्टरडे, तो टेबल के अंदर जस्ट प्लेस करना है, और थर्सडे से फिर आप इधर आ जाएंगे, जो कि एक पूरा साइकिल रिपीट करेगा। तो थर्सडे, और ये फिर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। और मजीद क्वेश्चंस देखते हैं, इसी तरह से आपको क्लियर होता जाएगा, जैसे कि बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जी क्वेश्चन नंबर सॉल्व कीजिएगा 41 42 सेम ही है, तो 41 सॉल्व करें आप लोग अपने एंड पे। क्वेश्चन नंबर 41 प्लीज सॉल्व इट। जी जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी नोट करें, द डे दैट विल कम 2 days आफ्टर टुमारो विल बी थर्सडे। 2 days आफ्टर टुमारो जो आएगा थर्सडे को, व्हाट वाज द डे डॉन 2 days बिफोर यस्टरडे, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। 41 42 का सेम ही आंसर होगा, जो कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये नोट कर लिया है, दैट इज कि 40 से 47 तक हम चलेंगे, तो यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दिस विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 40। जी क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है, इफ 7th ऑफ द मंथ फॉल्स 2 days आफ्टर वेडनेसडे, 7th ऑफ द मंथ फॉल्स, यानी 7th जो डेट है वो फॉल करती है 2 days आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे से 2 दिन बाद। तो वेडनेसडे से 1 दिन बाद थर्सडे है, 2 दिन बाद क्या होगा, फ्राइडे। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस क्वेश्चन नंबर 40 में कि 7th ऑफ अप्रैल क्या हो जाएगी, दैट इज फ्राइडे। क्लियर है? नहीं क्लियर? क्यों? मसला क्या है? फॉल्स 2 days आफ्टर वेडनेसडे। हाँ हाँ हाँ, फिर हाँ अभी मैं कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट ही नहीं किया मैंने। व्हाट डे ऑफ द वीक विल प्रीसीड द 18th ऑफ द मंथ, तो कौन सा दिन आएगा जो कि प्रीसीड कर रहा होगा 18th ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। तो प्रीसीड 18th ऑफ द मंथ मींस वो क्या पूछ रहा है, 18 से 1 दिन पहले प्रीसीड, दैट इज 17th ऑफ दैट मंथ पूछ रहा है कि क्या होगा, मंडे। बिल्कुल ठीक आंसर बता रही हो। हाँ तो ठीक है ना, हाँ तो ये इसका पता चल गया है कि 18th ऑफ प्रीसीड का वो कह रहा था, प्रीसीड द 18th ऑफ द मंथ। तो 18th ऑफ द मंथ को प्रीसीड कौन कर रहा होगा, 17th ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। तो आप क्लियर है, इट मींस कि 7th को मेरे पास क्या है, फ्राइडे है, ठीक है। तो 7 के अंदर ही 7 ऐड कर दूंगा तो 14 होगा। तो याद रहे कि जब उसमें उतना ही ऐड करेंगे, 1 हफ्ते बाद जाएंगे तो तब भी फ्राइडे ही होगा। डू यू एग्री? अब इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि 17th को क्या बनता है। तो अगर यहां पे फ्राइडे है तो फिर 15 को क्या होगा, सैटरडे।
और फिर 16 को संडे और 17 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, मंडे। इज दैट क्लियर जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे? जी सर। ओके तो ये सम ऑफ द डेट प्रॉब्लम्स थे। इसी से सिमिलर क्वेश्चंस और मजीद करवाने की कोशिश करता हूं। दैट इज चलो अब देख लो क्वेश्चन नंबर 43। सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन मेरी कोशिश होगी हर एक को मैं टच करके जाऊं। जी इधर देखिए प्लीज, बस क्वेश्चन नंबर 43, द 15th ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन द डे प्रीसीडिंग संडे। साइलेंस। क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन है? वो कह रहा है द 15th ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन द डे प्रीसीडिंग संडे। 15th जो आपके पास आती है किसी भी महीने की, वो फॉल करती है ऑन द डे प्रीसीडिंग संडे। प्रीसीडिंग संडे मीन संडे से पहले, तो इट मींस कि मंडे को 15th को क्या हो जाएगा, 15th ऑफ द मंथ दैट इज सैटरडे। ठीक है। व्हाट डे विल द 6th ऑफ द मंथ फॉल? तो 6th ऑफ मंथ को क्या होगी, यानी उसी महीने के 6th डेट को क्या होगी। ठीक है। तो 15th को सैटरडे है, अगर बैकवर्ड जाएं इसमें 7 माइनस करें तो 8th को भी क्या होगा, वो सैटरडे ही होगा। तो 7th को क्या हो जाएगा, फ्राइडे। फ्राइडे और फिर उसके बाद पूछ क्या रहा था, 6 का एक दिन और पीछे चली जाओगी तो क्या आ जाएगा, थर्सडे। तो राइट आंसर वुड बी चार्ली थर्सडे हो जाएगा। तो फ्राइडे को क्या करना है, बिजी हो। तो 15 इज इक्वल टू सैटरडे है अगर, तो 6 का वो पूछ रहा था। सैटरडे को काउंट करके चलना है, तो एग्जैक्ट फ्राइडे आ रहा है, थर्सडे नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन क्या था, 15th ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन द डे प्रीसीडिंग संडे। तो प्रीसीडिंग संडे सबसे पहले देखना है, एक दिन पहले, संडे से एक दिन पहले क्या आएगा, सैटरडे। वो 15 हो गया। अब 15 से अगर तुम 7 इसके अंदर माइनस कर दोगी तो क्या आएगा, 8th। तो 8th को भी मैं कंसिडर कर सकता हूं कि सैटरडे आ रहा है। क्या तुम्हारा 8वीं तारीख को सैटरडे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो वर्कआउट करो ना, किसी भी पर्टिकुलर दिन में अगर 7 ऐड करोगे ना तो उसी दिन पे दोबारा आ जाओगे, मतलब किसी भी डेट में। तो ये इसको क्यों नहीं एग्री कर रहे कि यहां पे जब उसमें माइनस करोगे 7 तो 8th आएगा, दैट इज सैटरडे। आप पीछे चले जाएं, आई डोंट माइंड। तो पीछे जाने की वजह से भी क्या मसला हो रहा है, अगर मैं आपको ये यहां पे लिख के बता दूं कि 15 को मेरे पास क्या है, सैटरडे है, और यहां पे मैं सारे वो लिख दूं 14, 13, 12, 11, 10, 9 और 8, एक पूरा हफ्ता पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां से शुरू करता हूं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे बन तो रहा है। फिर सैटरडे से अगर 7 दिन पीछे आ जाऊं जो कि 8th बनता है, तब भी सैटरडे बन रहा है। नहीं, तो 8th ऑफ द मंथ ही पूछ रहा था। हाँ हाँ, तो 8th ऑफ द मंथ, 8 की जो पर्टिकुलर डेट है उस पे भी सैटरडे ही है। हाँ, टोटल 7 ही है। अगर 15 में अगर 7 ऐड भी कर दूं ना तो 22 आएगा, उस पे भी वो डे रिपीट होगा। या मैं बैकवर्ड चला जाऊं या मैं आगे चला जाऊं। अब क्लियर है? ठीक है, तो राइट आंसर वुड बी, इसका क्या हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 45 ऑफ योर बुक। क्वेश्चन नंबर, बस ये बातें बंद करते। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो प्लीज नोट करते जाएं। रीचिंग अ पार्टी डे बिफोर yesterday, I found myself 2 days late.
if day after tomorrow is Friday, on what day was the party scheduled to be held? टेबल बना लेते हैं जी। जी प्लीज, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन रिपीट करते हैं। जी जी मैं कर रहा हूं। कह रहे रीचिंग अ पार्टी डे बिफोर yesterday, comma, I found myself 2 days late. Full stop. If day after tomorrow is Friday, day after tomorrow क्या है? Friday है. On what day was the party scheduled to be held? तो पार्टी किस दिन schedule हुई थी? Right answer. Today, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? That is tomorrow. फिर day after tomorrow, फिर 2 days after tomorrow, कोई तो एक हो जाएगा, ठीक है? तो टुडे के बाद प्रीवियसली yesterday, day before yesterday and 2 days before yesterday. जी आंसर सैटरडे इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। देखें कैसे वो कह रहा है रीचिंग अ पार्टी डे बिफोर yesterday. रीचिंग अ पार्टी एट वेयर? डे बिफोर yesterday. पार्टी पे वो पहुंचा डे बिफोर yesterday, ठीक है? हम इधर लोकेट करते हैं, टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। अब उसने कहा आई फाउंड माई सेल्फ 2 days लेट, तो इसने 2 दिन अपने आप को लेट पाया। इसका मतलब है इसको पहुंचना कब चाहिए था? यानी एक दिन प्रीवियस बैकवर्ड आ जाएंगे, फिर 2 दिन बैकवर्ड आएंगे, यानी उससे बैकवर्ड आएंगे, तो इसको पहुंचना इस दिन चाहिए था। दैट इज 2 days आफ्टर टुमारो के ऊपर आ रहे हैं हम, ठीक है? एज पर हिज सेइंग हम चल रहे हैं ना। फिर उसके बाद कह रहा है इफ डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे। अब इसके अंदर डे आफ्टर टुमारो यहां पे है, तो इस दिन क्या है? तो अगर फ्राइडे को यहां पे मार्क कर रहा हूं और वो पूछ रहा है व्हाट डे वाज द पार्टी स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि पार्टी इस दिन होनी थी। वो डे बिफोर yesterday पे था और ही फाउंड हिमसेल्फ 2 days लेट। 1 day बैक जाएगा तो 2 days बिफोर yesterday, फिर इससे भी बैक जाएगा तो 2 days आफ्टर टुमारो पे आ जाएगा, विच इज ओवर हियर। तो पार्टी स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्राइडे के बाद कौन सा दिन आता है? तो सैटरडे इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर ये एक और बार एक्सप्लेन कर देता, समझ नहीं। जी मैं करता हूं। जी उसका क्वेश्चन क्या था? अगर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि वो एक पार्टी पे रीच करना चाह रहा है और रीचिंग द पार्टी ही फाउंड हिमसेल्फ 2 days लेट, ठीक है? अच्छा वो पहुंचा किस दिन? इफ द डे रीचिंग अ पार्टी द डे बिफोर yesterday, और वो पहुंचा किस दिन? डे बिफोर yesterday पे, ठीक है? हमने उसके ऊपर पॉइंटर जाके रख दिया और मार्क कर दिया। फिर क्योंकि ये पूरा वीक हमने डिजाइन इसी वजह से किया है, इनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। आई फाउंड माई सेल्फ 2 days लेट, और फिर यहां पे जब वो आया, रीच किया उसने, और इस पर्टिकुलर दिन के अंदर उसने ये रियलाइज किया कि वो 2 दिन लेट है। यानी उसे पहुंचना कब चाहिए था? 1 दिन पीछे और 2 दिन पीछे इस दिन को पहुंचना चाहिए था, जो यहां पे ये मैंने टिक लगाया हुआ है, ये मेरे पास वो वाला दिन होगा। फिर उसने एक हमें और इंफॉर्मेशन दे दी, दैट इज इफ डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे। अगर डे आफ्टर टुमारो पे क्या है? फ्राइडे है, तो फिर पार्टी कब स्केड्यूल होगी या हुई थी? तो फ्राइडे से नेक्स्ट डे, यानी ये वाली वो पार्टी वाला दिन था, तो फ्राइडे से नेक्स्ट डे सैटरडे होगा, तो विच इज क्वाइट ऑब्वियस। एक क्वेश्चन आप लोग लिखें जी। जी एक क्वेश्चन लिखिएगा, दैट इज आवर टीचर हैज कम आउट विद एन अनदर पजल, विच इज क्वेश्चन नंबर 47. yes, our teacher has come out with an another puzzle. सर दोबारा। Our teacher, O-U-R, our teacher has come out with another puzzle for students.
इट इज, अब वो क्या कह रहा है, इफ 3 days ago, 3 दिन पहले, was the day before Friday. 3 days ago was the day before Friday. What day will be after tomorrow? What day will be after tomorrow? पर 3 days ago से आगे बता दें। 3 days ago was the day before Friday. सर उसके आगे। अच्छा, एक को समझ आती है, एक को नहीं आती। If 3 days ago was the day before Friday, what day will be after tomorrow? Absolutely right answer. Okay. Teacher come with What will be? जी बुक ले लें, देखिएगा। यार सबके कान खराब है। और रहने दे यार, काम कान खराब, एक तो कान खराब है, ऊपर से बुक भी नहीं लेकर आते। गलत बात है सर ये। हाँ, ये तो गलत बात है। अच्छा, तो वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वो कह रहा है अ टीचर हैज कम आउट विद अनदर पजल, और वो पजल क्या है, इफ 3 days ago was the day before Friday, 3 दिन पहले, ठीक है, was the day before Friday, तो डे बिफोर फ्राइडे होगा क्या, फ्राइडे से एक दिन पहले, फ्राइडे, फ्राइडे इग्नोर दीज, इसके ऊपर बाद में आते हैं। फ्राइडे से एक दिन पहले थर्सडे, एग्री? अच्छा, अब ये जो थर्सडे है ये 3 days ago वाला दिन है, यानी 3 दिन पहले ये थर्सडे आया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इससे 3 दिन आगे की तरफ मूव कर जाऊं तो मैं टुडे पे स्टैंड करूंगा, यानी आज का दिन जो होगा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैं स्टैंड करवाता हूं उधर। सर ऐसे ही कह रहे हैं आप। तो फिर थर्सडे हमारा दिन डिसाइड हो गया था, ठीक है, जो कि फ्राइडे से डे बिफोर था, दैट इज थर्सडे। और वो थर्सडे वाला जो दिन था दैट इज बेसिकली 3 days ago, यानी 3 दिन पहले आ रहा था। तो अगर मैं थर्सडे से ही 3 दिन आगे की तरफ जाऊं तो पहला दिन क्या होगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 3 दिन आगे चला गया मैं, ठीक है। तो इट मींस कि अब जो टुडे है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। क्लियर है यहां तक मेरे साथ हो? अच्छा, फिर व्हाट डे विल बी आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद डे आफ्टर टुमारो आता है तो संडे है, फिर ये मंडे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा हाँ, इफ 3 days ago, 3 दिन पहले, अब अगो की उसने यूज की हुई है, ठीक है ना, बिफोर यूज किया है ना, कुछ इस तरह की टर्म यूज किया है, इस वजह से हम स्ट्रेट अवे इसके ऊपर नहीं आ सकते थे। वी आर बाउंड टू कैलकुलेट इट रफली, ठीक है। 3 days ago पहले उसने कहा हुआ है। फिर डे बिफोर फ्राइडे से हमें थोड़ा सा हिंट मिला कि डे बिफोर फ्राइडे बनता क्या है, बेसिकली वो थर्सडे बनता है, और वो जो थर्सडे था दैट इज बेसिकली 3 days ago, 3 दिन पहले था। अगो मींस पहले, ठीक है। तो अगर वो पहले था तो 3 दिन बाद यानी आगे की तरफ मैं अगर आ जाऊं दैट वुड बी कंसिडर्ड एज टुडे, जिसपे मैं आज स्टैंड करता हूं। अच्छा जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार कितने नंबर चाहिए? बाकी मैं आपको क्वेश्चन नंबर मार्क करवा देता हूं, बस ये बातें ना करें। तो क्वेश्चन नंबर मार्क कीजिए, 38 से 47 इसी तरीके से करने हैं। कुछ इसमें टाइम वाले क्वेश्चंस भी होंगे। 56 मार्क करें, मार्क करते जाएं बुक के ऊपर, बातें बंद कर दें। 56, 68, 69, 71, 75, 94, इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 56, 68, 69, 71, 75 एंड 94, इनमें से एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवा देता हूं जो कि टाइम के ऊपर हैं, ठीक है। एक अदद क्वेश्चन देखिएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। अब जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं प्लीज 56 क्वेश्चन के ऊपर चले जाएं, और मैं पढ़ भी देता हूं आपके लिए। रीचिंग अ प्लेस ऑफ मीटिंग ऑन वेंसडे, एक आदमी प्लेस ऑफ मीटिंग पे रीच करता है किस दिन पे, वेंसडे पे, एट 10 minutes to 11:45।
10 minutes to 11:45 मीन्स के 11:45 होने में अभी 10 मिनट बाकी हैं. इट मीन्स ही अराइव्ड एट 10:35 एक्चुअली. I found myself 15 minutes earlier. तो इसने ये पाया कि मैं 15 मिनट पहले आ चुका हूं. Then the man who was 3/4 of an hour late. तो उस मैन के हिसाब से अकॉर्डिंगली जो कि 3/4 of an hour लेट था. तो 3/4 of an hour देख लेते हैं पहले. 3 जनरल मैथ पढ़ रहे हो ना, क्वार्टर का क्या मतलब होता है? 4 quarters of an hour. तो 1 hour has how many minutes? 60. तो 4 1 4 15 45 minutes. एग्री कर रहे हैं? तो 45 मिनट्स लेट. तो ये अपना कंपैरिजन कर रहा है कि मैं 15 मिनट पहले आ चुका हूं, अर्लियर आया हुआ हूं देन द मैन हु इज बेसिकली कितने मिनट्स लेट है? 45 मिनट्स लेट है. व्हाट वाज द स्केड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग? 11:05. दैट इज द राइट आंसर. देखें आपके पास वो किस टाइम पे आया हुआ था? 11:35 यानी 11:45 में अभी 10 मिनट्स बाकी थे. जी वही समझा रहा हूं. अभी 11:35 पे वो आया था, यानी 11:45 उसने कहा कि 10 मिनट्स टू 11:45 का क्या मतलब है कि अभी 10 मिनट पहले वो आ गया, यानी 11:35 पे वो आया है. अब इसके अंदर वो मजीद क्या कह रहा है कि 15 मिनट्स उसने अपने आप को अर्लियर पाया देन द मैन हु वाज 45 मिनट्स लेट. ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ क्या करेंगे कि वो जो डिफरेंस है ना इसका और उस बंदे का, वो ऐड कर देंगे. ठीक है, तो ऐड किया तो मेरे पास टोटल टाइम कितना हो गया? 11:50 हो गया. और इसमें से अब टोटल मैं जो उसका टाइम था वो माइनस कर दूंगा. तो स्केड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग कम्स आउट टू बी 11:05. यहां से अब दोबारा जाएंगे. टोटल 11:05 था, 45 मिनट्स, 11:50, 15 मिनट्स वो अर्लियर है तो 11:35 हो जाएगा. ये 15 सिर्फ क्या था? उनका डिफरेंस आ रहा था. ठीक है, क्योंकि वो 15 मिनट पहले आया हुआ था उस आदमी से जो कि 45 मिनट लेट है. तो डिफरेंस मैंने क्या किया? उसी के टाइम में ऐड कर लिया और उस जो दूसरा बंदा था उसका उसके टाइम तक पहुंच गया कि वो कितने बजे आया. दैट इज 11:50. इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 68 पे देखने को मिलेगा. आई होप कि अब आप वो कर लेंगे. अच्छा, मजीद कुछ क्वेश्चंस, मैं कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो कि मैं डिस्कस कर लेता हूं जो कि टाइम पे ही डिपेंड करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 81 देखें अगर आप, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है इफ योर डॉक्टर गेव यू 3 pills. अगर आपका डॉक्टर जो है वो आपको 3 pills देता है एंड टोल्ड यू टू टेक 1 every half an hour. और वो ये कहता है कि हर एक पिल तुमने आधे घंटे के बाद लेनी है. हाउ लॉन्ग वुड दे लास्ट? तो वो कितने घंटे तक लास्ट करेंगी? 1.5 hour. बहुत ही आसान है. ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है, एक पिल अगर मैं अभी कंज्यूम कर लूंगा, फिर उसके आधे घंटे के बाद फिर मैं कंज्यूम करूंगा 2 पिल्स, और फिर 1 घंटे के बाद मैं आखिरी तीसरी पिल कंज्यूम करूंगा. तो 3 पिल्स को कंज्यूम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? दैट इज 1 hour ओनली. यस, दिस इज लॉजिकल रीजनिंग फॉर यू. हाँ, कैसे बताओ? हाँ हाँ, तीसरी 3 पिल्स कंज्यूम हो गई. 3 ही तो दी थी डॉक्टर ने. सर 1.5 घंटा लगा ना, 1 घंटा बनाना लगा. नहीं तो एक पिल लेने में आधा घंटा लग रहा है जो पहली पिल ले रहा हूं मैं. इतना तो 4 सेकंड लग रहे हैं. हाँ, तो फॉर एग्जांपल एक पिल अभी अगर कंज्यूम कर ली है तो उसके आधे घंटे के बाद दूसरी होगी और फिर उसके 1 घंटे के बाद तीसरी भी कंज्यूम हो जाएगी. तो राइट आंसर 1.5 घंटा नहीं होगा बल्कि 1 hour ही होगा. सर वो एक ही सेकंड में सारे ले ले. हाँ, लेकिन उसने कंडीशन लगाई हुई है ना, हाउ लॉन्ग वुड दे लास्ट. अगर उसका डॉक्टर ये कहता है कि तुमने, ऑप्शन है 1.5 hour, 1 hour, 1.5 hour and 2 hours. All of these. और डॉक्टर ने ये कहना है कि भाई तू मरी जा. सारी लेके खाएगा. वो पिल छिलना तो जहर की पिल खा और मर जा. भाई कैसे, क्या ऑब्वियस मतलब है कि लॉजिकल का क्वेश्चन है. तो लॉजिकल के क्वेश्चन के अंदर अगर एक अभी कंज्यूम कर रहे हैं तो एक एवरी हाफ एन आवर करनी थी, तो आधे घंटे के बाद दूसरी करेंगे और फिर 1 घंटे के बाद तीसरी करेंगे. 3 पिल्स खत्म हो जाएंगी 1 घंटे के अंदर.
देन विल मूव ऑन टू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलें एक और देखते हैं, 89 देखिएगा। अब इस पे भी आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? करें। सर 1 मिनट रह गया। हाँ, क्या करूं? 82 मैं बताता हूं, पहले ये देख लो। 89 if three clothes are, बस जी साइलेंस। एक तो अब तुम लोगों का ना क्रॉस टॉक चल रही होती। 89 क्वेश्चन देखो। इफ 3 clothes are dried up together in 2 hours, अगर 3 कपड़े सुखाए जाते हैं 2 घंटों में, in how many hours can 6 clothes be dried up together? तो आपके पास जो 6 clothes हैं उनको सुखाने के लिए कितना 4 टाइम घंटे में। दरकार होगा? दैट इज अल्फा 1 hour, बीटा 2 hours, चार्ली 4 hours एंड डेल्टा none। और आउट। अच्छा, क्लोथ्स जो सुखाए जा रहे हैं दैट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। तो अगर 3 कपड़ों को जितना टाइम लग रहा है सूखने के लिए, तो 6 भी लगा दोगे तो उतना ही टाइम लगेगा। तो राइट आंसर वुड बी 2 hours जी। अब 82 क्वेश्चन पूछा है भाई ने, वो कह रहा है मिस्टर एंड मिसेस गिल हैव 7 daughters। मिस्टर एंड मिसेस गिल के कितने बच्चे हैं जी? कितनी बेटियां हैं? 7 daughters एंड ईच डॉटर हैज 1 brother। हर एक डॉटर की एक क्या है? ब्रदर है, एक भाई है। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द गिल फैमिली? 200। वेरी गुड। 10 सर। 10, 25, 15। अच्छा, अब 10 sir। कितनी फैमिली मेंबर्स हैं? एक तो क्वाइट ऑब्वियस है कि हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे। 7 daughters हैं, वो ऐड कर देंगे। और फिर उसके अंदर टेक्निकलिटी ये कहती है कि उसमें एक सर सामने कैसे, ठीक है, 50 लोग। कि हर एक 7 बहनों का एक ही भाई कंसिडर कर रहे हैं, तो वो 1 ऐड होगा, देन आंसर कम्स आउट टू बी 10 जी। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखें। बस जी लास्ट क्वेश्चन 85 देखिएगा। 85 इंटरेस्टिंग। 85 जी। The number of eggs in a basket doubles every minute. 85. The number of eggs in a basket doubles every minute. The basket is full of eggs in an hour. ठीक है? एक टोकरी है और उसके अंदर जी अंडे हैं और वो डबल हो जाते हैं तादाद में हर 1 मिनट के बाद। ठीक है? The basket is full of eggs in an hour. वो पूरी भर जाती है 1 घंटे के अंदर। When was the basket half full? The right answer is 60, which is absolutely wrong. 60। 1 घंटे के अंदर अगर वो पूरी भर रही है तो उससे 1 मिनट प्रीवियस आएंगे तो वो हाफ फुल होगी, क्योंकि वो यही कह रहा था ना कि हर मिनट